घर की आप बड़ी बेटी हैं। हाँ। तो परिवार में ऐसा कभी नहीं होता है कि अब बस हो गया, अब शादी वादी कर लो करके? ये था कि मुझे अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो मैं स्पोर्ट्स से ही उनको सपोर्ट कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं था कि जैसे भी कमी रहे, पर मैं उसी से ही अपने परिवार को आगे बढ़ाऊँगी, ऐसा मेरा सोच है। और क्या कहना चाहेंगे अगर कोई लड़की ये सोच रही है कि मुझे कबड्डी खेलना है, पर वो डर रही है घर वालों को भी लेकर और खुद को भी लेकर, कहीं चोट ना लग जाए, इंजरी ना आ जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लड़की खेलना चाहती है? हमारी प्रदेश की बिटिया छत्तीसगढ़ में जो आज तक नहीं हुआ, वो सारे रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने इस देश के लिए ये दूसरी बार भारत वर्ष की कबड्डी टीम में उन्होंने स्थान बनाया। मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। और उसके अदर एक्टिविटी में अदर एक्टिविटी उतना तो था नहीं मेरा, मैंने पढ़ाई और स्पोर्ट्स के अलावा और कहीं देखा नहीं है। 24 नवंबर को बांग्लादेश के ढाका में कबड्डी वर्ल्ड कप का जब फाइनल होता है, और उस फाइनल में भारतीय महिला टीम की जीत होती है, जिसमें छत्तीसगढ़ वालों के लिए इसलिए भी खुशी की बात है, डबल खुशी की बात है इसलिए क्योंकि उस महिला टीम में छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले से हमारे यहाँ की बेटी भी शामिल थी, संजू देवी जी। वो हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जब आपकी टीम जीतती है फाइनल में जाकर, तब वो खुशी कैसी होती है? उसके लिए तो उस समय कुछ वर्ड था ही नहीं। हम ऐसा था कि हम उस समय हम खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रहे थे। हम इतने खुश थे कि हमें उस समय ऐसा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या सोचे, क्या वर्ड, क्योंकि हमारा एक ड्रीम था कि हम अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, और हमने वो किया। वेल, हर एक हमारी टीम के हर प्लेयर ने अच्छा किया है, और उनके सपोर्ट की वजह से हम ये जीत पाए। जी। आप दूसरी बार भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हाँ। पहली बार जब की तब क्या एहसास हुआ था, और अब जब दूसरी बार करती हैं और जीत जाती हैं फाइनल में, हाँ। तब फिर क्या एहसास? पहली बार हम एशियन चैंपियनशिप में थे, ईरान, तेहरान जो, तो वहाँ हमें, मेरा वो फर्स्ट टूर था। जब मैंने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता, तो मुझे अलग से एक ऐसा लगा, गर्व महसूस हुआ कि जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। कि हमारे स्टेट से मैं पहली बार इंडिया खेली, और पहली बार हमने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया। ऐसा था कि वहाँ पर ये क्या, ना उसका वीडियो शूट हो पाया, ना उसका कोई लाइव स्ट्रीम हो पाया। तो ऐसा था कि हमारे देश के लिए हम लोग खेले, और कुछ ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा सा था। पर जब वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें हमारी पूरे देश ने पूरा हमें लाइव खेलते हुए देखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे पूरे देश ने हमें सपोर्ट किया कि हमें लाइव खेलते हुए देखें। जी। आप जिस जगह से आती हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख ही रहे हैं। हाँ। लड़कियों को खासकर रोका जाता है कि स्पोर्ट्स वगैरह में मत जाओ, हाँ। आपके लिए स्पोर्ट्स नहीं, आप पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, ये सब हाँ। करो। जब परिवार का सपोर्ट कैसा रहा जब आप स्पोर्ट्स चुने, और कबड्डी, खासकर कबड्डी ऐसा खेल है कि ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है, देखते भी नहीं है। हाँ। पर जब कबड्डी को चुनती है, तब घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा, और खुद को कैसे तैयार की कबड्डी के लिए? वेल, मेरे परिवार ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। पहले तो था कि मैं पढ़ाई में जाऊं, फिर मैंने देखा कि मेरा खेल में थोड़ा मन था, मैंने भी दूसरों को देखकर स्टार्ट किया। फिर ऐसा लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। जी। तो मेरे परिवार ने मुझे किसी भी फील्ड में जाने से रोका नहीं, चाहे वो पढ़ाई हो या खेल हो। खेल में मैंने मेहनत की, और मेरे परिवार वालों ने मुझे जैसा उनसे बन चल पड़ता था, वैसा उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और घर की आप बड़ी बेटी हैं। हाँ। तो परिवार में ऐसा कभी नहीं होता है कि अब बस हो गया, अब शादी वादी करो करके? ऐसा तो नहीं था का उनका, हमारे परिवार में ऐसा कुछ है नहीं। उनका था कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो दोनों को एक जैसे सपोर्ट करते थे। मैं एक बताती हूँ कि मेरा भाई है, हम दोनों में जब भी होता था कि तो घर वाले हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। मेरा भाई बोलता था कि आप उन्हीं को ज्यादा सपोर्ट करते हो। वो बोलते हैं कि जो भी रहे, हम दोनों को एक जैसा सपोर्ट करें। ऐसा वो, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस रखते ही नहीं थे, जो भी हो सबको एक जैसा बराबर मानते थे मेरे घर वाले। अच्छा। तो अब जब आप फाइनल भारतीय टीम में शामिल होती हैं हाँ। और जीतती हैं, हाँ। जब आप स्टार्टिंग में जाइए और सोचिए कि जब मैं शुरू शुरू से छोटे से मैदान से शुरू करती थी, हाँ। कि लगा था कभी कि मैं भारत को मतलब रिप्रेजेंट करूंगी? वैसा तो सबसे पहले मेरा ये था कि मैं नेशनल खेल लूं और अपने स्टेट का नाम रोशन करूं। जी। मेरा तो पहले से ये मैंने उतना खास था नहीं कि मैं इंडिया टीम के लिए ऐसा कर पाऊं। पर धीरे धीरे मेरा इस गेम में रुचि बढ़ी, और मेरा लगा कि मैं अपने देश के टीम में शामिल होने के लिए जितना मेहनत कर पाऊं उतना करूं। मैंने मेहनत किया, और मेरे कोचेस ने जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट किया, और लास्ट में मैंने इंडिया टीम में अपनी जगह बनाई और देश के लिए मेडल लाया।
छत्तीसगढ़ की खेल की स्थिति आप देख रही हैं और जब आप बाहर जाती हैं, वहाँ के प्लेयर को देखती हैं, वहाँ के फेडरेशन को देखती हैं, तो क्या कमी ऐसी लग रही है आपको जो यहाँ पर सुधार होनी चाहिए? और खासकर वुमेन्स खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या बड़ा बदलाव होना चाहिए? वेल यहाँ पर तो सब अदर स्टेट के देखा जाए तो वहाँ उन्हें मतलब जो प्लेयर को देते हैं फाइनेंशियली, चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो, यहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जाता है और वहाँ के इतने प्लेयर आते हैं कि उन्हें ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर वहीं से मिलते हैं आपको। वैसा सपोर्ट अगर छत्तीसगढ़ से हर प्लेयर को होने लगे तो हमारी स्टेट से भी हर एक इंटरनेशनल प्लेयर हर एक गेम में निकलेंगे। क्या कहना चाहेंगे अगर कोई लड़की ये सोच रही है कि मुझे कबड्डी खेलना है पर वो डर रही है घर वालों को भी लेकर और खुद को भी लेकर कहीं चोट ना लग जाए, इंजरी ना आ जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लड़की खेलना चाहती है? खेल में तो चोट लगते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी कोई आप जितने भी बड़े प्लेयर होंगे उनको देखोगे कि उनको इंजरी हुई है, उनके बाद उन्होंने कमबैक किया। शुरुआत में आप किसी चीज को सोचकर छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका थोड़ा सा सेक्रीफाइस कुछ चीज का करना पड़ता है। तो आप कबड्डी में आना चाहते हो तो मैं वेलकम करती हूँ। एक आखिरी प्रश्न है, घर में पर्याप्त साधन नहीं रहने के बावजूद भी अपने आप को रोज मोटिवेट करना इस चीज के लिए, क्योंकि पर्याप्त चीजें नहीं है पर उसके बाद भी खुद को मोटिवेट करना और यहाँ तक पहुंचना है, कैसे किया? उसके लिए तो ये था कि मुझे अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो मैं स्पोर्ट्स से ही उनको सपोर्ट कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं था कि जैसे भी कमी रहे पर मैं उसी से ही अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगी, ऐसा मेरा सोच था। स्पोर्ट्स के अलावा और कुछ करती हैं? मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। और उसके अदर एक्टिविटी में अदर एक्टिविटी उतना तो था नहीं मेरा, मैंने पढ़ाई और स्पोर्ट्स के अलावा और कहीं देखा नहीं है। जब हमारी प्रदेश की बिटिया छत्तीसगढ़ में जो आज तक नहीं हुआ वो सारे रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने इस देश के लिए ये दूसरी बार भारत वर्ष की कबड्डी टीम में उन्होंने स्थान बनाया और सिर्फ स्थान ही नहीं बनाया, इन्होंने अपनी मेहनत से रिकॉर्ड बनाया और आज अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ये मैन ऑफ द सीरीज ऐसे रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ की बेटी जो मजदूरी करने वाले पिता की बेटी है, उनकी माता भी मजदूरी करती है, मात्र 50 डिसमिल उनके पूज्य पिता श्री राम जी यादव जी और उनकी माता श्रीमती अमरीका भाई और भाई का नाम प्रेम प्रकाश, ये आज इतनी बड़ी कीर्तिमान स्थापित करके हमारे छत्तीसगढ़ में आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। पूरे उसकी जीवनी के बारे में तो मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब कभी इस समय समाचार लगाने का समय होता है, और क्योंकि आज जब यहाँ आई तो भव्य स्वागत इनका भाई शशिकांत पटेल जी के नेतृत्व में हुआ और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री माननीय अरुण साव जी के निवास पहुँचकर वहाँ भी माननीय अरुण साव जी ने इनका स्वागत अभिनंदन किया। और वो जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति भाव रखते हैं और वो खुद खिलाड़ियों से टेलीफोनिक बात हजारों किलोमीटर दूर खेल के आयोजन में जब यहाँ के अनेक खेलों में सम्मिलित होने बच्चियाँ जाती हैं तो उनसे खुद बात करते हैं। सिर्फ जीतने पर नहीं, अगर किसी कारणवश चूक भी हो गई, हार भी गए, तो भी उनको उठाकर बताते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी थे, इसलिए यहाँ के खिलाड़ियों का हौसला और मजबूत होते जा रहा है और रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, जिस तरह हमारी संजू देवी यादव जी ने बनाया।